हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुई कुई लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज कर रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वो गिरने ही वाली थी कि लूजिन वहां पर आकर के उसे बचा लेता है। अब हम इसके आगे की स्टोरी देखेंगे, बट गाइस उससे पहले अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूजिन ने क्विंकिन को अपने गोद में ही उठाया हुआ था। तब मेंग लूजिन से कहती है कि अब इसे नीचे उतार भी दो, क्या तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं हो रहा है। तब लूजिन शर्मा के उसे नीचे उतार देता है और फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। तब मेंग क्विंकिन से कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, ये लड़का इस पूरे स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय है और सारी लड़कियां इस पर फिदा हैं और इसे इतना ज़्यादा लाइन मारती हैं, लेकिन ये किसी को भाव ही नहीं देता। लेकिन सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ ये बात करता है, हो सकता है कि ये तुम्हें लाइक भी करता हो। तब क्यों क्यों कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, वो भला मुझे क्यों लाइक करेगा, इस स्कूल में तो मुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और लूजिन अपने घर जाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलता है। तभी वो कुई कुई को देखता है जो ब्लैक बोर्ड में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी, लेकिन वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तभी वो कुई कुई के पास जाता है। कुई कुई उसे बताती है कि ये हमारे फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है जो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तब लूजिन उसे कहता है कि क्या मैं इसे सॉल्व कर लूँ। फिर लूजिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। क्विक क्वी लूजिन को ही देखने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था और उसका तो उस क्वेश्चन में कोई ध्यान ही नहीं था। फिर लूजिन क्विक क्वी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहता है। फिर क्विक क्वी जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करती है तो वो बोलती है कि तुमने मुझे इतनी इजीली बता दिया कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, क्या तुम मुझे स्कूल के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा टीचिंग दे सकते हो। तब उसके बाद में लूजिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर वो दोनों स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। लूजिन कुई कुई से कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूँ। कुई कुई खुशी खुशी राज़ी हो जाती है और वो उसे अपने घर का एड्रेस बताती है। फिर जा कर के वो उसके साइकिल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसका ड्राइवर आ जाता है और वो कुई कुई से कहता है कि मुझे मैडम ने आपको पिक करने के लिए भेजा है। तब कोई कोई मन में सोचती है कि इसे भी अभी ही यहाँ पर आना था, क्योंकि लूजिन अच्छा खासा मुझे इस घर छोड़ने के लिए जाने वाला था और जिससे मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाता। लेकिन फिर वो क्या करती, उसे मजबूरन कार में बैठ कर के घर वापस जाना पड़ता है। तब लूजिन भी सैड हो जाता है क्योंकि वो भी खुश हो गया था कि वो कुई कुई के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लूजिन को देखते हैं जो अपने घर में बैठा था। तभी वो उस टाइम को याद करने लगता है जब उसने कुई कुई से चौक मांगी थी और उन दोनों का हाथ आपस में टकराया था। और वो उस मोमेंट को याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूजिन अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी कुई कुई भी वहीं पर साइकिल में आ जाती है। लूजिन कुई कुई से कहता है कि आज तुम साइकिल पे कैसे जा रही हो। तब लूजिन कहती है कि इससे मेरा अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं भी साइकिल पर ही जाऊंगी। तब हमें रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कोई कोई को साइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उसने रात भर प्रैक्टिस करके साइकिल चलानी सीखी ताकि वो लूजिन के साथ साइकिल पर ही स्कूल जा सके। लेकिन उसे ठीक से साइकिल चलानी नहीं आ रही थी क्योंकि उसने नया नया ही सीखा था। तब लूजिन उसकी साइकिल चलाने में हेल्प करता है और फिर वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहाँ स्कूल में हमें जियामू को दिखाया जाता है जिसको एमी रोक लेती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम मुझे इतना इग्नोर मत करो ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं करेगा। लेकिन जियामू तो उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लूजिन आ जाता है। जियामू लूजिन से कहता है कि ब्रदर मुझे इस लड़की से बचाओ। तब एमी कहती है कि क्या तुम उसके ब्रदर हो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, बस तुम मेरी मदद करो जियामू को पटाने में। लेकिन वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी फ्रेंड्स रिसेस में साथ में बैठे हुए थे। तब कोई जियामू से पूछती है कि तुमने आज तक हमारी क्लास की किसी भी लड़की को नहीं पढ़ाया, तो फिर आखिरकार ये लड़की तुम पर इतना ज़्यादा फिदा कैसे हो गई। तब जियामू अपने फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है जब वो एमी से मिला था।
और वो बताता है कि एक रात को मैं गेमिंग क्लब में गया था गेम खेलने के लिए, तभी मैंने एमी को देखा था, जिसके साथ में एक लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था। तब मैंने उसकी मदद करने के लिए ये झूठ कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर तुमने इसे छेड़ा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। तब उसके बाद उस लड़के ने उसे छेड़ना छोड़ दिया। तब से एमी मेरे पीछे पड़ गई है और कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। उसने मेरी अच्छाई का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। तब कुई-कुई हँसने लगती है और कहती है कि अच्छा ही है, तुमने बचपन से मुझे बहुत परेशान किया है और अब तुम्हें परेशान करने वाली भी आ गई है। फिर थोड़ी ही देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जैसा कि लूजिन ने कुई-कुई से प्रॉमिस किया था कि छुट्टी के बाद वो उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन देगा, तो उसके मुताबिक वो उसे पढ़ाने के लिए उसके क्लास में चला जाता है। फिर वो दोनों क्लास में स्टडी करने लगते हैं। स्टडी करते करते बहुत ज़्यादा अंधेरा और रात हो जाती है, लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चलता। फिर अचानक से स्कूल की लाइट चली जाती है और वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता है। तब लूजिन कुई-कुई से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। फिर जब लूजिन बाहर निकल रहा था तब कुई-कुई उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तब वो दोनों हाथ पकड़ के ही स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी उन दोनों को हाथ पकड़े हुए उनका क्लास टीचर देख लेता है और फिर उसे ये डाउट होता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर रोमांस करने के लिए ही रुके थे। तब वो उन दोनों को डांटता है और उसे अपने ऑफिस में आकर के मिलने को कहता है। फिर जब वो दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं तब वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा डांट लगाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी उम्र है अभी डेटिंग करने की, और तुमने क्या स्कूल को रोमांस का अड्डा समझ लिया है जो तुम यहाँ पर इतनी देर तक रुके हुए थे। तब फिर क्योंकि उसे कहती है कि सर आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ स्टडी कर रहे थे। फिर उसका क्लास टीचर बोलता है क्विक को कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वो कंप्यूटर में लूजिन के पर्सनल डिटेल्स को चेक करने लगता है। वो लूजिन से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने 6 साल पहले स्लीपिंग पिल्स लेकर के सुसाइड कर लिया था, और वो लूजिन की मॉम के बारे में गलत सलत बोलने लगता है, जिसके बाद में लूजिन उस सर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। कुई कुई जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे भी धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और ये लेडी लूजिन की स्टेप मदर थी। उसके पास में लूजिन के क्लास टीचर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया है, अब मैं लूजिन को इस स्कूल से बाहर निकाल के ही रहूँगा। तब लूजिन की जो स्टेप मदर है वो कहती है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, वरना अगली बार तुम उस स्कूल से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि मैं उस स्कूल की ट्रस्टी हूँ। और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लड़का कभी भी मेरे बेटे जियामू के करीब आए, और अगर इस दुनिया में कहीं भी नर्क होगा तो मैं उसे वहाँ पर भेजना चाहती हूँ, ताकि वो लौट कर कभी वापस आ ही ना पाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियामू की मदर लूजिन को बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो नहीं चाहती है कि वो जियामू से कोई भी रिश्ता रखे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि क्विक क्विक और लूजिन दोनों स्कूल जा रहे थे। क्विक क्विक लूजिन से थोड़ा नाराज़ थी क्योंकि उस दिन लूजिन ने उसे धक्का दिया था। फिर जब क्विक क्विक साइकिल चला रही थी तभी उसका साइकिल स्लिप हो जाता है और वह नीचे गिर जाती है और उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आती है। तब लूजिन क्विक क्विक से कहता है कि तुम्हारे पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अब ऐसी हालत में तुम स्कूल नहीं जा सकती हो, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर वो कुई कुई को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर वो उसके पैर में स्प्रे भी लगाता है ताकि उसका जो दर्द है वो कम हो सके। फिर कुई कुई लूजिन के लिए कुछ स्नैक लेने के लिए जाने लगती है। तभी फिर से उसका पैर स्लिप हो जाता है और लूजिन कुई कुई के ऊपर गिर जाता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। फिर जब उन दोनों को होश आता है तब लूजिन फट से उसके ऊपर से हट जाता है। फिर लूजिन उसे कहता है कि अब तुम आराम करो और टाइम पे अपना मेडिसिन ले लेना, अब मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुकू उस मोमेंट को याद करने लगती है जब लूजिन उसके ऊपर गिरा था और उसे याद करके वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जब लूजिन अपने स्कूल पहुँचता है तो उसका क्लास टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। उसका क्लास टीचर उससे कहता है कि मुझे कल के बारे में कुछ फ़ैसला लेना है, इसलिए तुम मुझसे कोई भी आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि मैं तुम जैसे बच्चों को अच्छे से जानता हूँ। फिर उसे लूजिन के कपड़े में एक लड़की का बाल दिखता है। तब वो कहता है कि अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है।
और अब मैं चाहूँ तो तुम दोनों को इस स्कूल से निकाल सकता हूँ। तो अब तुम बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ। तब लूजिन सोचने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से क्विक की पढ़ाई खराब हो और उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाए। इसीलिए लूजिन अपने सर से कहता है कि उसमें सारी गलती मेरी थी, इसमें लूजिन की कोई भी गलती नहीं है। इसीलिए आप मुझे इस स्कूल से निकाल दो और मैं कल से इस स्कूल में नहीं आऊँगा। और फिर लू जिनकुई को बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेकर के उस स्कूल से निकलने के लिए राज़ी हो जाता है, जिस स्कूल में एडमिशन के लिए उसने दिन रात मेहनत किया था और अच्छे रैंक से पास हुआ था। लेकिन क्विक क्विक के लिए उस बातों का वो माइंड नहीं करता है और वो क्विक क्विक के लिए अपनी सारी मेहनत को सेक्रीफाइस कर देता है। और यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।